ओके चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ तक आए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था मेरे हिसाब से, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था और हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला था कि बाद में लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखो जरा। इन 10 इंडिपेंडेंट रोलिंग्स ऑफ बायस्ड डाई बोला है, मतलब डाई में कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस है देखो। The probability that an even number will appear 5 times is twice the probability that even number will appear 4 times. देखो क्वेश्चन को समझो। Probability that even number will appear 5 times, appear 5 times is twice than that of the even number will appear 4 times. Okay, सो सक्सेस क्या है यहाँ पे? सक्सेस है इवन नंबर मिलना, है ना? सक्सेस क्या है यहाँ पे? इवन नंबर मिलना। तो यस, आई विल राइट डाउन दिस सक्सेस फर्स्ट। टू गेट एन इवन नंबर, ओके, इवन नंबर मिलना। अब कितनी बार सक्सेस चाहिए हम लोगों को? पहले केस में इवन नंबर विल अपीयर 5 टाइम्स, मतलब 5 बार सक्सेस चाहिए हम लोगों को। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 is twice the probability that even number will appear what? 4 times। मतलब 5 बार सक्सेस मिलना एंड 4 बार सक्सेस मिलना x इक्वल टू 5, मतलब यस इट विल अपीयर 5 टाइम्स। सक्सेस 5 बार मिल रहा है एंड इवन नंबर विल अपीयर 4 टाइम्स, मतलब सक्सेस 4 बार मिल रहा है ना? सक्सेस जो है वो 4 बार मिल रहा है एंड दैट इज व्हाट? ट्वाइस। ठीक है, सो इवन नंबर विल अपीयर 5 टाइम्स इज व्हाट? ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अपीयर 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज इक्वल टू 10 भी दिया हुआ है उन्होंने, तो अभी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। 10c5 into p raised to 5. Why 10c5? Because n is given to you as 5. Q raised to 10 minus 5. Then 2 into 10c4, p raised to 4. Q raised to 10 minus 4 is what? 6. Okay, तो फिर सॉल्व कर लेते हैं। 10c5 कितना होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे 5p है और यहाँ पे 4p है, तो यहाँ के 4 और यहाँ के 4 कट हो गए, यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा, है ना? सही बात है ना? समझ में आ रही है ना बात? यस, क्या बोला मैंने? देखो, आ, यहाँ पे 4p है और यहाँ पे 5p है, तो यहाँ के 4 और यहाँ के 4 निकल गए और यहाँ पे एक ही p बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5q है, यहाँ पे 6q है, तो यहाँ पे जो है वो एक q बचेगा, एक q जो है वो बचेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में एक क्यू बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ पे 5q है, यहाँ पे 6q है, तो फिर यहाँ के 5 और यहाँ के 5 निकल गए, यहाँ पे एक ही q बचा। 2 इंटू 10c4, ओके, 2 इंटू 10c4। अब 10c4 कैसे हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो फिर ये और ये हट गया। ठीक है, q को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस पी, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे ही रखो इन नंबर्स को थोड़ी देर के लिए। ये 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यहाँ पे लेके आओ, 2 डिवीजन में लेके आओ। ये q इज व्हाट? 1 माइनस पी, ये p को डिवीजन में लेके जाओ, p बचा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फिर? समझ में आया क्या क्या किया हम लोगों ने? देखो एक बार फिर से बताती हूँ मैं। यहाँ पे p है और ये जो 2 है, ये 2 आया यहाँ पे डिवीजन में, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यहाँ पे शिफ्ट हो गए और इस q को मैंने लिखा है 1 माइनस पी। q इज 1 माइनस पी, हम सबको पता है ना? वही तो करता है बाइनोमियल में।
अब क्या हो जाएगा फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 अपॉन सी 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपॉन अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन में तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल देखो ये 4 फैक्टोरियल मैंने ऐसे ही रखा ये 5 फैक्टोरियल को मैंने 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा और ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज ओके सो इसको और इसको डिस्टर्ब नहीं किया है सिर्फ इसको डिस्टर्ब किया है इसको और इसको एंड ये 2 तो भूल गए हम लोग 1 माइनस पी अपॉन पी तो फिर ये और ये हट गया ये और ये हट गया बचता क्या है 6/10 इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन पी सो 2 3 जा 2 5 जा सो 3/5 3p equal to 5 into 1 minus p. So 3p equal to 5 minus 5p. तो ये 5p यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 3p plus 5p is equal to 5. So 8p is equal to 5. So p is equal to 5 upon 8. Okay. So p is equal to 5 upon 8 मिला. अब हमें क्या find out करना है? What is probability that even number will appear twice when die is rolled 8 times. मतलब अब हम लोगों को probability find out करना है so that even number will appear twice मतलब हमें successes चाहिए कितनी बार 2 बार even number will appear twice successes कितने चाहिए 2 बार so इसलिए x is equal to 2 and when die is rolled how many times 8 times when die is rolled how many times 8 times okay so n is equal to 8 के लिए हम लोगों को फाइंड आउट करना है p of x is equal to 2 क्यों बिकॉज उन्होंने बोला है इवन नंबर विल अपीयर ट्वाइस मतलब x is equal to 2 ट्वाइस इवन नंबर विल अपीयर ट्वाइस मतलब सक्सेसेस कितने चाहिए हमें 2 सक्सेसेस चाहिए कितने 2 तो फिर चलो फिर अभी करते हैं n yes p of x is equal to 2 ncr 8c2 p raised to r 5/8 raised to r then q कितना हो गया फिर 1 minus p ना so 1 minus 5/8 which is 3/8 so q raised to n minus r मतलब 8 minus 2 तो कितना हो गया 8 into 7 upon 2 factorial 5/8 raised to 2 3/8 raised to 6 है ना तो फिर क्या हो जाएगा फिर ये 2 1s are 2 4s are so 28 into this is 5 raised to 2 25 3 raised to 6 कितना होता है yes 3 raised to 6 3 into equal to square हो गया अब 3 4 5 6 it is 729 है ना upon 8 raised to 2 8 raised to 6 it is 8 raised to 8 अगेन 8 का पावर फाइंड आउट करते हैं इनटू इक्वल टू मतलब स्क्वायर हो गया फिर से इनटू इक्वल टू मतलब रेज टू 4 हो गया फिर से इनटू इक्वल टू मतलब रेज टू 8 हो गया है ना तो ये बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है हम लोगों को 1677216 16777 ये नंबर मिलना चाहिए 8 रेज टू 8 के लिए न्यूमरेटर क्या है 28 into 25 into 729 equal to divided by 16777 it's 0.0304 this is the answer okay so by this way you will have to solve देखो अभी डाउट्स पूछ सकते हो किसको किसको क्या क्या समझ में नहीं आया एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या किया समझ में आया सब कुछ यस बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो जरूर पूछो चलो फटाक से अंडरस्टूड एवरीथिंग यस
कौन सा स्टेप एग्जैक्टली मुझे बताओ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है? हम्म, कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उसको फिर जोर दूंगी ना, पूरे इस पे जोर देने से अच्छा जो पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही है ना, उस वो बताओ मुझे कहाँ पे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर्मेशन में समझ में नहीं आया, ओके। सो उन्होंने देखो क्या बोला है ना, इवन नंबर विल अपीयर 5 times, 5 times. Probability of this thing is twice probability that even number will appear 4 times. देखो, अगर तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही ना, फिर तुम लोग थरोली क्लियर नहीं हो कि एग्जैक्टली हम प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल में क्या कर रहे हैं। बाइनोमियल में हम लोग सक्सेसेस को रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, और हमारे केस में देखो इन्होंने इवन नंबर बोला है ना, तो मतलब हमारे केस में सक्सेस क्या है, टू गेट एन इवन नंबर, दैट इज सक्सेस फॉर अस। तो इसलिए मैंने सक्सेस किसको लिया, इवन नंबर। तो यही हमारा एक्स रहता है, एक्स क्या रहता है, यस नंबर ऑफ सक्सेसेस रहता है। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस अगर एक्स रहता है, तो पहले केस में सक्सेस कितनी बार आया, 5 बार आया। दूसरे केस में सक्सेस कितनी बार आया, 4 बार आया। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज होती क्या है, ये वैल्यूज अल्टीमेटली सक्सेसेस होती है ना। तो इवन नंबर विल अपीयर 5 times, मीन सक्सेस कितनी बार चाहिए हमें, 5 बार चाहिए। इवन नंबर विल अपीयर 4 times, दैट मीन सक्सेस कितनी बार चाहिए, 4 बार चाहिए, है ना। तो वही तो मैंने किया है, इवन नंबर विल अपीयर 5 times इज एक्स इज इक्वल टू 5, इवन नंबर विल अपीयर 4 times इज एक्स इज इक्वल टू 4, एंड इसका प्रोबेबिलिटी जो है ट्वाइस है, इसलिए इट इज ट्वाइस। ओके, फिर सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू आर, ये क्या होता है तुम्हारा आर, है ना, दैट वैल्यू इज व्हाट, आर। सो p raised to r q raised to n minus r, p raised to r q raised to n minus r, that's it. Okay, so ये solve करते जाओ, you will get p का value, and hence you will get q का value, and then they have asked you to find out probability for 2 successes, that is capital X is equal to 2. Probability for what, 2 successes, that is capital X is equal to 2. So this is very important, ठीक है। एंड उन्होंने एन भी चेंज किया है बाद में उन्होंने एन बोला है डाई इज रोल्ड 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स अगर डाई को रोल किया है, इसका मतलब तुम्हारा एन जो है वो बाद में चेंज हो गया, एन जो है वो बाद में चेंज हो गया, है ना। तो फिर चलते हैं आगे। ओके, तो फिर फोर्थ अपना हो गया है, फिफ्थ भी हो गया है, सिक्स्थ हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। सिक्स्थ में क्या पूछा है, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 20, SD is equal to 4. Find P equal to what? Okay. Question number 6. Mean is equal to NP is equal to 20 and SD is equal to 4. That is standard deviation, है ना। तो मीन मतलब हमें किसका वैल्यू मिला है, NP इक्वल टू 20 का, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब किसका वैल्यू मिला है, एनपी क्यू का, एनपी क्यू इक्वल टू रूट एनपी क्यू इक्वल टू 4। तो अब एनपी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, है ना। सो एनपी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 20 इंटू क्यू इक्वल टू 4। तो स्क्वायर करते हैं बोथ दी साइड्स, 4 का स्क्वायर 16। सही बात है ना, समझ में आई बात, मैंने क्या किया है, यस मैंने स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स किया है। सबसे पहले तो मैंने एनपी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर मैंने स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स किया, और फिर क्यू हम लोगों को मिल गया 16/20, 4 4 4 5, ठीक है। तो क्यू कितना आया, 4/5। तो क्यू क्या होता है फिर, 1 - p होता है, या फिर p को 1 - q लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो, 1 - 4/5।
सो p इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अपॉन, तो ये आया 1/5, ये आया 4/5। गेटिंग? q आया 4/5, p आया 1/5। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें p फाइंड आउट करना था। गॉट इट? नेक्स्ट एक मिनट, हाँ, ये मैं ओके ओके, अगले क्वेश्चन का आंसर आया। यस, क्या पूछा उन्होंने? इफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, if in binomial distribution mean is equal to 20, SD is equal to 4, then what is n? देखो ऊपर का ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इज देयर, बस तुम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7, np is equal to 20 हमारे पास है, तो ये p का वैल्यू रख देता है ना, एग्जैक्ट सारे वैल्यू सेम है, तो क्यों फिर से टाइम वेस्ट करे सब कुछ कैलकुलेट करने में, है ना? तो q इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है और p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू भी होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। 1 माइनस पी इज इक्वल टू q है अपने पास, तो इस p को ट्रांसफर करो, q को ट्रांसफर करो भाई, क्या हो जाएगा? फिर से वो भी मिल गया ना। यस, तो ऐसे ब्लैंकली मत फॉलो करो कि मैंने हाँ ये बोला है q इक्वल टू 1 माइनस पी, क्यों बोला है? क्योंकि दोनों का एडिशन 1 होता है, इसलिए मैंने बोला है ना। तो ब्लाइंडली मत फॉलो करो चीजों को, थोड़ा सा सोचो उस पे, ठीक है? अगर सोचोगे नहीं तो फिर आड़े तेड़े क्वेश्चंस जो पूछेंगे एग्जाम में वो कैसे सॉल्व करोगे? वो तो 5% क्वेश्चंस तो वैसे आ सकते हैं, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है ना। तो np इज इक्वल टू 20, तो p इज इक्वल टू व्हाट? 1/5। तो p इज इक्वल टू 1/5 मैंने रख दिया। सो n इज इक्वल टू, ये हो गया 100, सो दैट्स इट, 100 हो गया, n इज इक्वल टू 100। ओके, सो 7th and 6th question was almost same. Question number 8, mean of binomial distribution is 4। वो 8d दिख रहा है, that is SD, हाँ? SD is √3। Find parameters of binomial distribution and what is the value of, what is the value, what is the non-zero value of distribution? What is non-zero value of distribution? देखो कुछ भी अलग नहीं है, बस वर्डिंग्स थोड़े से अलग है, बाकी तो सब कुछ सेम है। देखो बताती हूँ मैं अभी क्या करना है हम लोगों को। Mean of binomial distribution is given to you, that is 4, standard deviation is given to you, that is √3। ओके, तो चलो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ NPQ इज इक्वल टू √3। तो स्क्वायर करते हैं दोनों साइड को और NP का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड को और NP का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड से क्या मिल जाएगा? NPQ इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और NP कितना है? NP 4 है, NP 4 है, तो 4Q इज इक्वल टू 3। So Q is equal to 3 upon 4. Q is equal to what? 3 upon 4। तो Q हम लोगों को मिल गया है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? यस, फाइंड द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब क्या होता है? मैंने तुम लोगों को बहुत पहले बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होता है? याद है मैंने इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन लिखा था, b of n comma p। तो ये n और ये p क्या है? पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? तो n is what? Number of trials, p is what? Probability of success। तो फिर p क्या हो जाएगा?
1 minus q. So P is equal to what? 1 minus 3 by 4. So P is equal to what? 1 by 4. P is equal to what? 1 by 4. तो P एंड Q दोनों मिल गए हम लोगों को. तो अब मीन के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम n फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स चाहिए ना. P तो मिल गया, n फाइंड आउट करना है. तो फिर P इक्वल टू 1 by 4, तो आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर. ओके, सो मीन इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू कितना है? 4. सो NP इज इक्वल टू 1 by 4 और n कितना है? सॉरी, NP कितना है? 4 है. सो 1 by 4. तो फिर सॉरी, ये NP 4 है और ये जो P है वो 1 by 4 है. तो n कितना होगा? 4 4 जा 16. n आया अपना 16. ओके, सो n हम लोगों को मिल गया है 16. तो अब क्या करेंगे? यस, n का वैल्यू 16, p का वैल्यू 1 by 4. सो व्हाट इट वुड बी? पैरामीटर्स तो मिल गए. अब पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया. फाइंड पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज नॉन जीरो वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन का नॉन जीरो वैल्यू क्या हो सकता है? यस, अब नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या है? नॉन जीरो वैल्यू का मतलब है जो तुम्हारा p ऑफ x इक्वल टू 0 हमें नहीं चाहिए. हमें नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू बोला है उन्होंने. हमें p ऑफ x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, मतलब नॉन जीरो. ओके, तो नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़ के क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास? 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0. 0 को छोड़ के मतलब 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना. x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0. सही बात है ना? यस, सो 0 को छोड़ के. So what is that? 1 minus NCR 16. CR क्या है अपना? 0. नॉन जीरो, समझ में आती है ना बात? नॉन जीरो मतलब 0 नहीं चाहिए. नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़ के. So that is why p of x is not equal to 0 means what? 1 minus p of x equal to 0. 1 में से 0 को हटा दो, that is x not equal to 0 हो जाएगा. Okay, so p raised to what? 1 by 4 raised to 0. तो फिर q क्या आ जाएगा? q is what? 3 by 4. 3 by 4 raised to 16 minus 0. 1 minus 16c 0 is what? 1. 1 by 4 raised to 0 is what? 1. और 3 by 4 raised to 16. अब ये जो वैल्यू है ये कैल्सी में बैठना चाहिए. अगर कैल्सी में बैठने वाला वैल्यू नहीं होगा तो ऑप्शन में वो लोग इसी तरीके से आंसर रख देंगे. डोंट वरी अबाउट इट कि मैम अगर नहीं कैल्सी में आंसर बैठा तो फिर हम कैसे करें. जरूरत नहीं है इतना सोचने की. अगर कैल्सी में वैल्यू नहीं बैठ रहा है तो ऑप्शन में यही होगा. समझ में आ रही बात? यस, क्या बोला मैंने? तो एक बार चेक करते. 0.75 रेज टू 16 इंटू इक्वल टू प्रेस किया मैंने, स्क्वायर मिल गया. फिर से इंटू इक्वल टू प्रेस किया, 4 मिल गया. फिर से इंटू इक्वल टू प्रेस किया, 8 मिल गया. फिर से इंटू इक्वल टू प्रेस किया, मुझे मिल गया 16, है ना. देखो मैंने तुम लोगों को बताया था, अब फिर से एक बार बता रही हूँ. 0.75 ये वैल्यू है 3/4. इंटू इक्वल टू प्रेस करो, रेज टू तुम लोगों को मिल जाएगा 2. इंटू इक्वल टू फिर से प्रेस करो, रेज टू मिल जाएगा 4. इंटू इक्वल टू फिर से प्रेस करो, रेज टू मिल जाएगा 8. इंटू इक्वल टू फिर से प्रेस करो, रेज टू मिल जाएगा 16. ओके, अब 0.75 दूसरा तरीका. इंटू इक्वल टू प्रेस करो, तुम लोगों को मिल जाएगा स्क्वायर. इक्वल टू प्रेस करो, रेज टू 3. इक्वल टू प्रेस करो, रेज टू 4. इक्वल टू प्रेस करो, रेज टू 5 एंड सो ऑन. ओके, तो ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ 2 के पावर्स के लिए एप्लीकेबल है. मतलब 2 रेज टू 2 होगा, रेज टू 4 होगा, रेज टू 8 होगा, रेज टू 16 होगा, तो ही वो तरीका एप्लीकेबल है. ओके, सो मुझे इसका जो वैल्यू मिला है, इसका वैल्यू मुझे अप्रोक्सीमेटली मिला है 0.01. ओके, अब इसको -1 करके मुझे मिल जाएगा
यस 1 माइनस सॉरी 1 माइनस 0.01 मिल जाएगा मुझे 0.99। ओके सो अप्रोक्सीमेट करके ये आएगा। अगर तुम कैल्सी का डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हो तो 0.989 ऐसे कुछ 0 पॉइंट हाँ 989 ऐसे कुछ तो आ जाएगा। ठीक है समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोगों को चलना है आगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स डिटरमाइन द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी 9th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 10th होमवर्क के लिए कर लेना। ठीक है क्योंकि सिमिलर है, सिमिलर नहीं एग्जैक्ट सेम है मतलब। 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 9, p of x is equal to 4 is equal to p of x is equal to 5. Determine the parameters of binomial distribution. अब parameters of binomial distribution हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो हमें n पता है क्या? नहीं हमें n नहीं पता। अच्छा 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स बोला है तो n पता है, ये सॉरी n पता है हमें। कितना है n? 5। n is what? Okay, so NCR 5C4 p raised to 4 q raised to 5 minus 4 that is 1, then 5C5 p raised to 5 q raised to 5 minus 5 raised to 0। ओके तो क्या हो जाएगा फिर देखते हैं। 5C4 कितना आता? 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और एल्स अपन ऐसा करते हैं 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल p raised to 4 q raised to 1। ओके तो ये तो q raised to 0 है, सो ये तो q ही हो जाएगा। q raised to 1 मतलब 5C5 मतलब कितना होता? 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल e raised to 5 q raised to 0 कितना होता है? 1 होता है। सो ये तो हट गया। इसमें से भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये तो हट गया है ना। सो p raised to 4 q इक्वल टू p raised to 5 को कैसे लिख सकते हैं? p इंटू p raised to 4 लिख सकते हैं है ना। तो ये और ये भी हट गया, तो क्या बचा फिर? 5 इंटू q को क्या लिखेंगे? 1 माइनस p इक्वल टू p। तो सॉल्व कर लेते हैं फिर। 5 minus 5p is equal to p. So 5 is equal to 6p. So p is equal to 5 upon 6. So q क्या हो जाएगा फिर? q is equal to 1 minus p. So that is 1 minus 5 by 6. That is 1 by 6. Okay. So p is equal to 5 by 6. q is equal to 1 by 6। और n हम लोगों को क्या मिल गया है? n हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है 5। सो मिल गए ना फिर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मिल गए। p मिल गया 5 by 6 और n मिल गया 5 है ना। सो पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5, 5 by 6। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो होमवर्क के लिए कर लेना। सेम है, आसान है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह है। ठीक है कोशिश कर लेना। Binomial distribution of 5 independent trials, probability of success is 0.1234. Okay, and probability of 4 successes is given to you. देखो ध्यान दो अब यहाँ, जिनको बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये क्वेश्चन समझ में आना ही चाहिए। क्या बोले उन्होंने? इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब n is equal to 5 is given to you. Probability of successes मतलब p is given to you. How much is that? 0.1234. Probability of successes is given to you, that is 0.1234 है ना। अब probability of 4 successes, p of x is equal to 4 मैंने पहले ही बोला है। रैंडम वेरिएबल किस चीज का वैल्यू लेता है? रैंडम वेरिएबल सक्सेसेस का वैल्यू लेता है ना। रैंडम वेरिएबल जो है वो सक्सेसेस का वैल्यू लेता है। सो p of x is equal to 4। ओके सो कितना दिया कितना दिया हुआ है फिर वो? इट इज गिवन टू यू एज 0.1234
2468, 24, sorry, 2468, this is given to you. Then what is a P? Then what is P? ये पूछा है. देखो अभी क्लियरली मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है ये इसका ट्वाइस है ना. क्लियरली समझ में आ रहा है वो जो नंबर है वो ट्वाइस है. देखो इसके बिना भी आंसर आ जाएगा. ये जो है ये लॉजिक जो मैं अभी बता रही हूँ इसके बिना भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है ना, मुझे स्ट्रेट अवे दिख रहा है. अगर मैं पी के वैल्यू को ट्वाइस कर दूंगी तो मुझे वो वैल्यू मिल रहा है 0.2468. तो व्हाई कांट वी यूज दैट, है ना, व्हाई कांट वी यूज दैट. सो देखते हैं फिर अभी 5c, ये क्या है, आर है ना, आर है. एंड सी आर 5c4 p raised to r q raised to n minus r equal to, this is what, 2p. This is what, 2p. ओके. तो फिर क्या हो जाएगा, फिर देखते हैं फिर अभी. 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, p raised to 4 q raised to 1 is nothing but q. सो 2p. अब क्या समझ में आया तुम लोगों को, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक p, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 4 p's. तो एक एक p जो है वो हट जाएगा, यहाँ पे 3 ही p बचेंगे, है ना, 3 ही p बचेंगे. तो ये 5 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 p बच गए इंटू q इक्वल टू 1. ये और ये हट गया. सो क्या हो जाएगा फिर, 5p क्यूब इंटू, ये q की जगह पे आई राइट 1 माइनस p इक्वल टू 1, है ना, इक्वल टू व्हाट, 1. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 5p क्यूब माइनस 5p4 इक्वल टू 1. तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 5 इंटू p रेज टू 4 माइनस 5p क्यूब प्लस 1. अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, हम्म, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज p, ये पूछा है उन्होंने. यस, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो वो सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड है जिससे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. ओके. या फिर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, जनरली ऑप्शन टू क्वेश्चन सॉल्व करना सही रहता है. 1 कैसे आया, अरे 1 ऐसे आया, सॉरी 2 है ना यहाँ पे, सॉरी सॉरी 2 है यहाँ पे, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है यहाँ पे. यस. तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, हमारे पास 5p रेज टू 4 है एंड माइनस p क्यूब है और यहाँ पे 2 है. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन. ओके. सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यस, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ नंबर है उसको पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. अब यस, कुछ डाउट्स है किसी को, कंसीडर p स्क्वायर इज इक्वल टू x. तो उससे क्या होगा रे, उससे कुछ नहीं होगा ना, p क्यूब को फिर से रिप्लेस करने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी हम लोगों को. p क्यूब जो है उसको रिप्लेस करने के लिए फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी हमें, नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे अगर p स्क्वायर होता ना क्यूब की जगह पे तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता. अगर यहाँ पे p क्यूब की जगह पे p स्क्वायर होता ना, नहीं नहीं नहीं, कैसे कैसे, p रेज टू 3 को x कंसिडर करके कैसे चलेगा, p रेज टू 3 को x कंसिडर करके कैसे चलेगा. यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, p रेज टू 4 को क्या लिखोगे फिर, हम्म, p रेज टू 4 को क्या लिखोगे. हाँ, ऑप्शन टू क्वेश्चन ही सही है. तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में भी आएंगे ना तो भी तुम लोग को फैक्टर, देखो सिंथेटिक डिवीजन में बोल रही हूँ लेकिन वो भी इतना कुछ आसान नहीं है. सिंथेटिक डिवीजन में भी क्या होता है ना तुम लोगों को नहीं रे भाई, नहीं रे, नहीं रे, नहीं नहीं नहीं,
तू जो बोल रहा है ना साहिल, देख तू x को क्या कर रहा है, x को पी स्क्वायर कंसिडर कर रहा है। तो x को अगर पी स्क्वायर कंसिडर करेगा तो चलो भाई यहाँ पे तो चलो ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे क्या लिखे बोल तू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x। पी, इस पी का क्या करूं, इस पी का कुछ नहीं कर सकते है ना, एग्जैक्टली exactly. तो कुछ नहीं हो सकता उसका। तो हाँ, यहाँ पे अगर इक्वेशन में ही ऐसे होता ना, इक्वेशन अगर ऐसे होता ना, ऐसा, तो हम लोग कुछ तो कर सकते थे, तो हम लोग डेफिनेटली पी स्क्वायर को एक्स कंसिडर कर लेते थे। समझ में आया, इवन पावर्स चाहिए हम लोगों को, एंड इवन पावर्स दैट टू मल्टीपल्स ऑफ 2 चाहिए, 2, 4, 8 इस तरीके से चाहिए हम लोगों को। ये 3 की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज इट वाज इजी। और मैं सिंथेटिक डिवीजन का भी एक ड्रॉबैक बता देती हूँ क्या है। सिंथेटिक डिवीजन में अभी देखो, हमें मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, एज पर दिस हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, सॉरी, हाँ, एज पर दिस हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए +10 का, है ना। एज पर दिस हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, +10 का चाहिए। तो +10 का मल्टीप्लिकेशन कब आ सकता है, तो चलो हम लोगों ने ये वैल्यूज तो कंसिडर कर ली, 2 and 5 +2, oh sorry, -2 -5 +2 +5 then -1 -10 then +1 +10। चलो चेक करते हैं, ठीक है। अभी +1 -1 से तो काम बनेगा ही नहीं, गारंटी से नहीं बनेगा। करके देखो तुम लोग सॉल्व, +1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, यू वोंट गेट दी आंसर। -1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, यू वोंट गेट दी 0। तो -2 and 2 को हम लोग ट्राई कर लेते हैं, है ना। -2 and 2 को हम लोग ट्राई कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। 5 into 2 raised to 4 -5 into 2 raised to 3 +2 कितना हो रहा है, 16 5 जा 80, 8 5 जा 40 +2 नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है ना। अब माइनस को ट्राई किया तो ये क्या हो जाएगा, -8, ये हो जाएगा +40, ये 42 हो जाएगा, है ना। तो +2 से भी नहीं हो रहा है। अभी 5 से चेक करके देखो क्या होता है, 5 से भी नहीं होगा, गारंटी से बोल रही हूँ मैं, 5 से भी नहीं होगा, ओके, और 10 से भी नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं इस तरीके के, 2/5 × 5 ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर 2/5 इंटू मान के चलो लेट्स से 25 ऐसा भी हो सकता है। मतलब 2/5 एक फैक्टर है, 25 एक फैक्टर है, इनका भी तो मल्टीप्लिकेशन 10 आता है ना, इनका भी तो मल्टीप्लिकेशन 10 आता है। तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। तो हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, ऐसे तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, सो हाउ कैन आई प्रेडिक्ट दैट माय फैक्टर वुड बी दिस, है ना। तो इस वजह से वो सिंथेटिक डिवीजन का ड्रॉबैक है कि हम इतना डीप में हम इतना रैशनल नंबर को ढूंढते नहीं बैठ सकते। रैशनल नंबर को अगर ढूंढते बैठ गए तो भाई n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। सो ये सिंथेटिक डिवीजन का ड्रॉबैक है। सो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का सिचुएशन आता है, तो उस केस में गो फॉर ऑप्शन टू क्वेश्चन। अभी यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए एक्चुअली, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पीएन अरोरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो पीएन अरोरा में अगर तुम चेक करोगे तो वहां पे तुम लोग ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हो। Okay, so try to go option to question, that would be better for you. So leave this question here itself because it is very difficult to find out its factors. ओके, सो ऑप्शन टू क्वेश्चन इसको ट्राई कर लेना अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो लीव इट हियर इटसेल्फ, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक्स ऑफ सिंथेटिक डिवीजन एंड अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स व्हिच यू आर मेकिंग बाय टेकिंग p स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। सो डोंट डू दोस मिस्टेक्स। समझ में आना चाहिए हम लोगों को कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है। P of x is equal to 5 equal to why x is equal to 5 equal ये क्यों मुझे नहीं समझ में आया, ये क्यों, ये क्यों,
In binomial distribution of 5 independent trials, probability of, नहीं नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, कैसे सिंप्लीफाई करेगी तू? कैसे सिंप्लीफाई करेगी तू बोल? सिंप्लीफाई कैसे करेगी? यस, हाँ सेकंड लास्ट स्टेप है, उसका क्या करेंगे? सोचो, दिमाग लगाओ, अच्छी बात है, तुम कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो एक्चुअली, इट्स गुड, क्योंकि तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना डरा दिया ना, क्वाड्रेटिक ने, कि तुम लोगों ने इतना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया उसका, तुम लोग के दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। यस, बताओ जल्दी। 5 रेज टू 3, 5p रेज टू 3, उसमें से अगर कॉमन लिया तो ये बोल रहे हो, उससे क्या होगा रे? उससे क्या होगा? यस, कुछ नहीं हो सकता उससे, यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज 2 अकेला रह जाएगा फिर ना, 2 रह जाएगा, 2 के साथ कॉमन निकालने के लिए कुछ पेयर तो चाहिए, है ना? 2 के साथ कॉमन निकालने के लिए कुछ पेयर तो चाहिए हमें, तो वो नहीं है ना हमारे पास, तो इसलिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखो। मुझे फोटो भेज निष्ठा, मुझे फोटो भेज। पी को तू फिर से 1 - q⁻³ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और फिर से तू उसको क्या अप्लाई करेगा? a - b होल क्यूब अप्लाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं रे, मत कर भाई, मत कर, डोंट डू दैट। एक मिनट, नहीं रे, फिर से तू उधर ही तो स्टक हो गई। देख, तो फिर से जो तुझे एक्सप्रेशन मिला है, तुझे एंड एक्सप्रेशन क्या मिला देख, p³ - p⁻⁴ = 2/5, क्या वही तो एक्सप्रेशन मिल गया तुझे फिर से एंड में, है कि नहीं? बस सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए सिंप्लीफाई करने से कुछ मतलब नहीं बनता है कि नहीं? सिर्फ सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं करना है हमें, हमें दिमाग से सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, ओवर एक्साइटमेंट इन मैथमेटिक्स क्या करता है ना, सिंप्लीफाई हो रहा है, चलो भाई कॉमन निकाल रहे, कॉमन ले लो, सब कुछ करना है, लेकिन एंड एक्सप्रेशन क्या है? एंड एक्सप्रेशन फिर से वही है ना? तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। सो थोड़ा सा सोचो, ऐसा ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज, इस टाइप का एक्सप्रेशन सॉल्व करना एक्चुअली डिफिकल्ट होता है, सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज ऑप्शन टू क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है? सो लीव इट हियर इटसेल्फ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो हाँ, एक हो सकता है, तुम लोग अगर एक काम करती हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ही वेरीफाई करती हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई करती हूँ मैं, क्या करना चाहिए एक बार देख लेती हूँ मैं, आई वेरीफाई दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, उन्होंने व्हाट इज पी बोला है और पी का वैल्यू तो दे दिया है 0.1234, है कि नहीं? पी का वैल्यू तो दे दिया है एंड पी पूछा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, है ना? तो इस केस में मयूर जो बोल रहे हैं वो भी तो, मतलब वो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ये जो है, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो एक तो वर्डिंग्स में कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, यस, इस क्वेश्चन का मैटर समझ में आया, उन्होंने व्हाट इज पी बोला है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस उन्होंने दिया हुआ है 0.1234, तो ऐसे कैसे हो सकता है? पी तुम पूछ भी रहे हो और दे भी रहे हो, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है ना? तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को, एक तो वर्डिंग्स में प्रॉब्लम है, या फिर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम है। सी, नोट्स में कुछ इशू नहीं है,
ये क्वेश्चन जहां से लिए हुए है ना वहां पे इशू है भाई, ठीक है, वहां पे इशू है। जहां से क्वेश्चन उठाए है वहां पे इशू है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। और मैथ्स में ऐसे होता है क्योंकि मैथ्स में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जहां पे क्वेश्चन डिजाइन करने वाला भी मिस आउट करता है। सो रिमेम्बर दिस थिंग, मैथ्स में ऐसा होता है। तुम लोग अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, वो बड़े बड़े बुक्स लोगे ना, जेई के वगैरह, ओपी टंडन, देन एमएल खन्ना, देन देवानी, ये बड़े बड़े ऑथर्स हैं, इनके जो बुक्स देखोगे ना उसमें भी प्रॉब्लम दिखेंगे तुम लोग, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। और वो सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि अरे भाई यहाँ पे ट्विस्ट है। सो क्वेश्चन डिजाइनिंग इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। इफ यू लुक एट योर फाउंडेशन का पेपर ना, अगर कोई सच्ची में अच्छा मैथ्स, जिसने मैथ्स में कुछ, जिसने पीएचडी किया, सच्ची में पीएचडी किया, मतलब पीएचडी करने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन सच में पीएचडी करने वाले कम मिलेंगे, बिठाओगे ना उसको पेपर पढ़ने को, आई विल टेल यू 50% पेपर इज रॉन्ग। कंसेप्चुअली 50% पेपर इज रॉन्ग फाउंडेशन का। इतना थरो थरो कंसेप्ट नहीं होते लोगों के, समझ में आया। सो अगर टेक्निकली फ्रॉम द बेस तुम देखना चाहोगे मैथमेटिक्स को, तो तुम्हारे फाउंडेशन का 50% पेपर फंडामेंटली रॉन्ग होता है। तो ये सीन है। मैं जेई में और एडवांस में ऐसा नहीं करके चलता उनको, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद ही ऑब्जेक्शंस निकालेंगे कि हम तो ऐसा पढ़े हुए हैं, आप ये क्या दे रहे हो, है ना। तो एडवांस में तो ऐसा जनरली होता नहीं, एक क्वेश्चन भी ऐसा रॉन्ग निकला ना तो पूरी आईआईटी बदनाम हो जाती है। तो ऐसे होता है। तो मैथ्स में मिस्टेक्स आना बहुत कॉमन है। ओके सो ठीक है, आई विल वेरीफाई दिस क्वेश्चन। Mean of binomial distribution 2 and standard deviation is 1. Okay, so NP is equal to 2 and root of NPQ is equal to root of NPQ is equal to 1. Find parameters, मतलब N and P find out करना है हम लोगों को। ओके, N and P find out करना है हम लोगों को। तो फिर ये तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ NPQ इज इक्वल टू 1। NP कितना है, 2 है, 2Q इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, 2Q इज इक्वल टू 1, सो Q इज इक्वल टू 1/2। सो Q मिल गया, तो P क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q, 1 माइनस हाफ, दैट इज 0.5। ओके, अब N फाइंड आउट करना है हम लोगों को, पैरामीटर्स मतलब N and P दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो P इज इक्वल टू 0.5, so, यहाँ पे रख देते हैं 0.5। So NP is equal to 2, N into 0.5 equal to 2. Then I'll put it as half, that would be better. So N is equal to 4. तो पैरामीटर्स तो मिल गए मुझे, P मिल गया, Q मिल गया, P मिल गया हाफ और Q मिल गया 4। पैरामीटर्स तो मिल गए हमें, ठीक है। अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 x 0.3, तो ये कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, कौन बताएगा मुझे। हम्म हु कैन टेल मी। एक आंसर आया मेरे पास, दो आंसर सही आए, एक आंसर, तीन आंसर सही आए, दो गलत आए। डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस बताओ जल्दी। फास्ट। ओहो। हम्म
फास्ट। बाकी लोग पेजेस पलट रहे होंगे, हमें याद नहीं है ना? ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? जो चैप्टर्स हुए हैं हमारे, वो तो भी क्लियर होने चाहिए। और ये तो हुआ भी नहीं है अभी तक, चल रहा है भाई। डिस्क्रीट है ये, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में कैसे मार्क्स मिलेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था, डू यू रिमेम्बर, मैंने एग्जांपल्स दिए थे, हाइट का एग्जांपल दिया था, वेट का एग्जांपल दिया था, काउंटिंग का एग्जांपल दिया था। और तब मैंने, क्या मजाक है यार, ऐसा मत करो। यस, आई विल शो दैट फाइल। I think it's here. Mean of numbers. और ये तो पुराना वाला है एकदम। जहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, वहां पे मैंने ये चीज बताई थी। क्या है भाई ये, देखो क्या है ये? हाँ, कंटिन्यूस बोलने वाले लोग, क्या है ये, ऐसे क्यों कर रहे हो? चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ है और तुम लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स भूल रहे हो। हाँ, चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ है और तुम लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स भूल रहे हो। ऐसे कैसे करके चलेगा? ऐसे करके तो कैसे होगा? है ना? गलत है, बहुत गलत है। सो इट इज डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट मतलब वो सिर्फ सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। इंटीग्रल का मतलब क्या है? हम्म, देखो मैंने क्या बताया था, ये जो अपना वेरिएबल है, कौन सा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट क्यों है? कि वो सिर्फ काउंटिंग वाले वैल्यूज लेता है। ओके, काउंटिंग वाले वैल्यूज लेता है। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, काउंट हो गया ना। तो ये नेचुरल नंबर्स में आता है जनरली। रैंडम वेरिएबल जो है, जीरो से लेके एक्चुअली होल नंबर्स में आता है। वो जो है, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे वैल्यूज लेता है? वो डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। मतलब वो 0.5 1.5 ऐसा वैल्यू नहीं लेगा, 2.5 2.25 ऐसा वैल्यू नहीं लेगा। वो हमेशा ऐसे वैल्यूज लेगा। और कभी कभी उसको x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, ये ऐसे वैल्यूज के लिए भी यूज किया जाता है। बट -1.5 ऐसा वैल्यू वो कभी नहीं लेगा। लेकिन कभी कभी, बहुत रेयर केसेस में जब जरूरत पड़ती है तब, जनरली वो होल नंबर्स ही लेता है। So, अगर कोई सवाल पूछता है कि इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x takes which type of value, so it is what, it is your what, whole numbers. Don't forget this. ठीक है? तो इसीलिए उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अरे ऐसा मत करो यार, ये ऐसा सिचुएशन तो मुझे देखने को नहीं मिला कभी। जो भी 2-3 बैचेस मैंने सिखाए है, उसमें ऐसा सिचुएशंस तो कभी सिचुएशन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। यस, डोंट डू दिस। अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाना है, 0.5 टू 3.5। तो देखो जरा नंबर लाइन पे, देखो 0 1 2 3 4, 0.5 यानी कि यहाँ पे, और 3.5 यानी कि यहाँ पे। सो दोनों के बीच में कौन से वैल्यूज है, 1 2 3, है ना? तो x कौन से वैल्यूज लेगा फिर? x सिर्फ अपने वैल्यूज लेगा। ये रेंज तो दिया हुआ है उन्होंने, रेंज क्या दिया हुआ है, 0.5 टू 3.5, 0.5 टू 3.5। लेकिन उसके अंदर, उस रेंज के अंदर ऐसे कौन से वैल्यूज है जो मैंने लेने चाहिए डिस्क्रीट? ये डिस्क्रीट वैल्यूज कौन से है, 1 2 3। वो 0.75 के लिए वैल्यू देगा क्या? नो, क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो बाइनोमियल है, वो डिस्क्रीट है। वो 1.5 के लिए वैल्यू देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो डिस्क्रीट है।
वो 2.75 के लिए वैल्यू देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि वो डिस्क्रीट है। समझ में आ रही बात? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया? P of 1 plus P of 2 plus P of 3, है ना? P of 1 plus P of 2 plus P of 3. So these are the values which, ये रेंज जो है वो रेंज बहुत बड़ा है, 0.5 to 3.5, मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज डिस्क्रीट इन नेचर। देयरफॉर वो सारे के सारे वैल्यूज नहीं लेगा, वो 0.75 वैल्यू नहीं लेगा, वो 3.4 वैल्यू नहीं लेगा, वो 3.2 वैल्यू नहीं लेगा, 1.75 वैल्यू नहीं लेगा, वो सिर्फ P of 1, P of 2, P of 3 ऐसे वैल्यूज। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? तो अब P of 1 क्या है? यस, n दिया हुआ है तुम लोगों को? नहीं दिया हुआ है। n दिया है या नहीं? हमने फाइंड आउट किया एक्चुअली n ना, 4 हमने फाइंड आउट किया। So 4c r p raised to what? Half. Half raised to 1. Q raised to what? 4 minus 1 plus 4c2 p raised to r half raised to 2. Q raised to n minus r, that is 2, plus next 4c3 p raised to r q raised to n minus r, that is raised to 1. समझ में आ रही बात? Yes, understood what I'm saying? Okay, next. अब चलते हैं 4c1 is what? 4c1 is 4. Half raised to 1, half raised to 3 is what? Half raised to 4. सही बात है ना? 4c2 is what? 4 into 3 upon 2 factorial. This is again half raised to 4 plus 4 factorial upon 3 factorial 1 factorial. Again this is what? Half raised to 4. तो ये क्या हो जाएगा? 4 by 16. 2 raised to 4 16 होता है. 2 1s are 2 2s are. So this is what? 6 by 16. 4 into 3 factorial. 3 factorial हट गए. 4 upon 2 raised to 4 is what? 16. So कितना हो गया ये? 14 by 16. तो ये 14 by 16 हो गया, है ना? तो फिर ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो फटाफट। चलो कोशिश करो। एटलीस्ट जिन लोगों को मैथ्स था ना, वो लोगों ने तो बताना चाहिए। चलो रुको। अच्छा लगा मुझे, काफी सारे लोगों ने आंसर्स दिए हैं। देखो कैसे होगा? कंडीशनल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? करेक्ट।
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना? अब ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है। P of x greater than or equal to 1 in intersection x less than or equal to 2 upon P of x, b क्या है अपना b, what is b? This is b less than or equal to 2। क्या किया है मैंने? कंडीशनल का जो फॉर्मूला है दिस a स्लैश b, वहां पे a के जगह पे मैंने ये रेंज रख दिया और b की जगह पे मैंने ये रेंज रख दिया। नीचे b है तो b की जगह पे वो रख दिया। ओके तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करना है। लुक एट दिस, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x लेस देन और इक्वल टू 2। देखो 1 2 3 4, x ग्रेटर देन 1 मीन्स दिस रेंज, सही बात है ना? ग्रेटर देन 1 मीन्स व्हाट? दिस रेंज x इक्वल टू 1 से ज्यादा। लेस देन 2 मतलब दिस रेंज। एंड रिमेंबर दिस थिंग, इसमें ये और ये भी इंक्लूडेड है। P of 1 and P of 2 are also included in it, है ना? सही बात है ना? So P of x greater than or equal to 1 intersection P of x less than or equal to 2, इसका मतलब क्या हो गया? 1 को पकड़ के उसके आगे वाले नंबर्स, लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब 2 को पकड़ के उसके पीछे वाले नंबर्स। तो व्हाट आर द कॉमन नंबर्स? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन रीजन। सो व्हाट इज कॉमन रीजन? दिस इज कॉमन रीजन, दिस इज कॉमन रीजन। ऑब्वियसली इक्वल टू है तो इसका मतलब हम 1 एंड 2 दोनों को लेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं। 1.5 का वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, 1.75 का वैल्यू तो हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? ये 1.25 है, इसको तो लेंगे नहीं। 1.75 उसको तो लेंगे नहीं। तो हम लोग 1 एंड 2 इसका कॉमन रीजन क्या लेंगे? ये वाला रीजन 1 एंड 2 को पकड़ के। तो 1 एंड 2 को पकड़ना है तो बस 1 एंड 2 ही है, उसके बीच का तो कुछ लेंगे नहीं हम लोग, है ना? सो P of 1 प्लस P of 2, इस तरीके का और एक क्वेश्चन में देने वाली हूँ, ठीक है? आई थिंक इट इज नॉट देयर, अच्छा इट इज देयर इन नोट्स। अच्छा ठीक है, apart from these two questions I'll be giving you one more question, ठीक है? based on this concept, okay so अब लेस देन 2 मतलब कहां से कहां तक जाएगा? लेस देन 2 मतलब कहां से कहां तक जाएगा? यस, 2 या फिर 2 से कम। तो कौन कौन है फिर 2 या फिर 2 से कम? 0 1 2, यहाँ पे तो जाएंगे नहीं क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स उन्होंने कितना बोला है? नंबर ऑफ ट्रायल्स उन्होंने 4 बोला है, और नंबर ऑफ ट्रायल्स कैन नेवर बी नेगेटिव, नंबर ऑफ ट्रायल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। सो 2 जो है वो, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है तो सक्सेसेस भी 4 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। सक्सेसेस सी, एक्स बेसिकली क्या बताता है? सक्सेसेस बताता है ना। एक्स बेसिकली क्या बताता है? सक्सेसेस बताता है। तो जब तुम एक्स इज इक्वल टू 2 बोलोगे तो वो 2 सक्सेसेस होंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 बोलोगे तो वो 1 सक्सेस होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 बोलोगे तो वो 0 सक्सेसेस होंगे। तो माइनस सक्सेसेस तो कभी होंगे नहीं, तो दैट इज व्हाई हम नेगेटिव पार्ट में नहीं जाएंगे। ओके सो लेस देन और इक्वल टू 2 मींस व्हाट? 0 1 2। ओके सो p of 0, p of 1, p of 2, ठीक है? तो क्या हो जाएगा फिर? P of 1 P of 2 अपॉन P of 0 P of 1 P of 2। तो ये सब्स्टिट्यूट करना है फिर हम लोगों को, ठीक है? सो लगाओ फिर एनसीआर का फॉर्मूला, 4c1 p रेज टू r, p क्या है? हाफ, हाफ रेज टू 1, q रेज टू 4 minus 1 that is 3 plus 4c2 half raised to 2, 4 minus 2 is 2 upon 4c0
half raised to 1. 4 minus 0 is 4. 4c1 half raised to 1. Half raised to 4 minus 1, 3. 4c2 half raised to 2. 4c1 कितना होगा? 4 into 1 by 16. 4c2 क्या होगा? 4 into 3 upon 2 factorial. 2 raised to 4 क्या हो जाएगा? 16 upon 4c0 is 1. कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे 0 चाहिए था. Again 1 by 16 plus 4 into 1 by 16 plus 4c2 4 into 3 upon 2 factorial into 1 by 16. ओके तो देखो 1 by 16 यहाँ से कॉमन निकला. ओके ठीक है, आई विल शो दैट स्टेप, अदरवाइज फिर डाउट्स आ जाएंगे. 1 by 16 1 plus 4 plus 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 6 हो गया है ना. 1 by 16 हट गया. ओके सो कितना है फिर आंसर? 10 by 11. 10 by 11 दिया किसी ने? नहीं, 10 by 11 किसी ने भी नहीं दिया, बट कोशिश की, अच्छी बात है. ओके सो आंसर शुड बी व्हाट? 10 by 11. गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझ में आया. सो कंडीशनल का पार्ट है तो हमें क्या करना पड़ता है? उनका कॉमन रीजन देखना पड़ता है. कॉमन रीजन देखने के बाद व्हाट वी डू? वी फाइंड आउट रीजन जहां पे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू. जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में 1 एंड 2 को पकड़ के, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल है मतलब 1 एंड 2 को पकड़ना है मुझे. तो 1 एंड 2 को पकड़ के और कुछ वैल्यूज है क्या उसके बीच में? नो, 1 एंड 2 है. 1.25 तो हम ले नहीं सकते, 1.5 हम ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये डिस्क्रीट है. तो डिस्क्रीट है तो हम ऐसे वैल्यूज नहीं ले सकते. दैट इज व्हाई सॉरी वी आर कंसीडरिंग ओनली 1 एंड 2. अगला क्वेश्चन डी. P of x less than or equal to 2, conditional x greater than or equal to 3. चलो कोशिश करो. अपॉन P of x greater than or equal to 3. कोशिश करो चलो फटाफट. जीरो आ रहा है. वेरी गुड, करेक्ट, क्या बात है. ओके सो दिस इज 0 1 2 3. देखो x लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब ये रीजन आया. 2 या फिर 2 से कम. ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 3 या फिर 3 से कम. कोई कॉमन रीजन है? नो, आई डोंट हैव एनी कॉमन रीजन. सो दिस वुड बी व्हाट? 0. वेरी गुड, बिकॉज नो कॉमन रीजन. नो कॉमन रीजन. ओके सो अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, मुझे आंसर देने की कोशिश करो. P of x greater than or equal to 2 slash P of x less than 4, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करो. चलो फास्ट. फास्ट. मुझे लगा था आज बाइनोमियल खत्म हो जाएगा. एक्चुअली लेट टाइमिंग रखने की वजह क्या है ना, वो मेडिसिन की वजह से लेट रखना पड़ता है. वो फिर एंटीबायोटिक्स की वजह से वो नींद अगर हुई नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए.
ठीक है, कल आज अगर कुछ इशू नहीं हुआ तो मैं भी कल हम 7 o'clock को रख देंगे, कल मतलब 3 घंटे का क्लास रख देंगे, ठीक है। आज देखते हैं अगर, क्योंकि वो एवरी 9-10 आवर्स के बाद वो बुखार आने की वजह से होता क्या है ना, मेडिसिन लेनी ही पड़ते हैं। तो अगर आज के दिन में कुछ नहीं हुआ, नहीं बुखार आया, अभी 1-2 घंटे में पता चलेगा, तो फिर हम 7 बजे क्लास लेंगे। नहीं रे नहीं, छुट्टी नहीं, अभी अभी 2 दिन 1-1 घंटा कम हो गया ना अपना। अगर ये रेगुलर हो जाता ना तो फिर ले लेते थे, लेकिन ठीक है ना, आज कर लो डेकोरेशन वगैरह, क्या फर्क पड़ता है। हमारे घर पे भी गणपति है यार। चलो आगे। P of x greater than or equal to 2 and P of x less than 4, क्या हो जाएगा? ठीक है, कैलकुलेशन साइड में रखते हैं, कैलकुलेशन तुम बाद में कर ही लोगे, कैलकुलेशन का कुछ सीन नहीं है। आई जस्ट वांट यू टू नो द कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा? x greater than or equal to 2 intersection x less than 4 and P of x less than 4। आज कुछ आवाज वगैरह ब्रेक हो रही है, ऐसा कुछ इशू नहीं आया ना बिल्कुल भी बीच में? हाँ, क्योंकि अभी फाइनली हमारे घर में ब्रॉडबैंड लग गया है, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। ओके, सो एक्चुअली पहले वाला वाईफाई जो था वो काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद उसका राउटर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी तो ये नया, अभी वो बंद करना पड़ेगा, वो बीएसएनएल का था। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मतलब 2 इंक्लूडेड है, 2 के साथ आगे के सारे। लेस देन 4, इसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 2 मतलब 2 को इंक्लूड करके सब कुछ आगे का, और लेस देन 4 मतलब 4 को एक्सक्लूड करके उसके पीछे वाले नंबर्स। तो क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 हो जाएगा सिर्फ, है ना। सो P of 2 प्लस P of 3। 4 को क्यों इंक्लूड नहीं किया? बिकॉज इट इज ओनली लेस देन, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज ओनली लेस देन, इट इज नॉट इक्वल टू। यस, तो अब लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन 4 मतलब क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 एंड 0 ऑल्सो। ओके, so P of 3, P of 2, P of 1, P of 0। कैलकुलेट कर लेना, बाद में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट बाद में कर लेना, you'll get the answer। ठीक है, I think it is 10/15 if you want to verify it later। Okay, it is 10/15। Okay, so एक और एक स्टेप का मुझे एक्सप्रेशन बता दो। P of x greater than or equal to 1, x less than or equal to 3। यस, चलो बता दो जल्दी एक्सप्रेशन, आंसर बताया तो भी चलेगा। पढ़ाई करो रे, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। वेरी गुड पुनीत, यस, दिस थिंग यू कैन डू, डेफिनेटली यू कैन डू। उसने इस एक्सप्रेशन को क्या बोला? इस एक्सप्रेशन को उसने बोला है 1 - P of 4। डेफिनेटली यू कैन डू दिस, वेरी गुड, यस। पुनीत नहीं है, सॉरी, पुंजन। हाँ। वो PPPU वैसी लगा मुझे। ओके। यस, नेक्स्ट। 1 2 3 के बीच में ना, 1 and 3 के बीच में, 1 2 3 4, 1 को पकड़ के उसके बाद वाले नंबर्स, 3 को पकड़ के उसके पीछे वाले नंबर्स। तो कौन से नंबर्स लेंगे फिर हम लोग? 1 2 and 3। और x लेस देन 3 मतलब क्या क्या होगा? P of 0, P of 1, P of 2, P of 3। लेकिन इसको फिर से तुम कैसे लिख सकते हो? इसको
तुम फिर से कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट लाइक 1 minus p of 4. Okay, you can write it as 1 minus p of 4. Okay, अब coefficient of variation. Coefficient of variation. Okay, तो फिर कैसे होगा? Coefficient of variation कैसे होगा? क्या होता है coefficient of variation? बताओ जल्दी. CV is equal to SD upon mean into 100. ठीक है, तो फिर क्या होगा फिर ये? यस, एस डी सिग्मा मीन इज, एस डी मतलब अंडर रूट एन पी क्यूब डायरेक्टली लिख देंगे, और मीन इज व्हाट? एन पी इंटू 100. तो फिर क्या है अपने पास? मीन दिया हुआ है 2, एस डी दिया हुआ है 1, डायरेक्टली गिवन है ना? डायरेक्टली गिवन है, एस डी दिया हुआ है 1, मीन दिया हुआ है 2, सो इट्स 50%. एस डी दिया हुआ है 1 एंड मीन दिया हुआ है 2, so it is 50%. Next, 11. What is minimum number of times an unbiased coin has to be tossed so that probability of at least one head is at least 95? Oh, okay. What is minimum number of times an unbiased coin has to be tossed? मतलब n find out करना है ना? Minimum number of times an unbiased coin has to be tossed. नोट्स में अलग फॉर्मूला है, कौन से पेज पे बता जरा? अच्छा, उल्टा हुआ है क्या वो फॉर्मूला? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, जो टाइप 3 में, टाइप 3 के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है ना, उसको सिग्मा अपॉन एक्स बार कर दो यार, उसको सिग्मा अपॉन एक्स बार कर दो, ठीक है? वो चेंज कर दो, एस डी अपॉन मीन. अरे तुम लोग इसमें भी तो सीखे हो ना, डिस्पर्शन में सीखे हो ना, सेम फॉर्मूला है. प्रोबेबिलिटी के लिए अलग फॉर्मूला, डिस्पर्शन के लिए अलग फॉर्मूला, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसलिए सेम फॉर्मूला रहेगा. ठीक है, ओके. अब what is minimum number of times an unbiased coin has to be tossed so that probability of at least one head is at least 95? अब पहले मुझे बताओ, at least one head मतलब क्या होगा? Correct, at least one head. And this probability is at least 95% मतलब क्या होगा? At least probability is at least 95% मतलब greater than or equal to 95 by 100, है ना? At least one head मतलब this is at least one head. Probability is at least 95% मतलब this probability is at least 95%. तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को corresponding value of n find out करना है अब, है ना? corresponding value of n find out करना है. तो फिर इसको कैसे लिखोगे? तुम लोग बोलोगे अभी हमें तो नंबर ऑफ ट्रायल्स पता ही नहीं है ना? नंबर ऑफ ट्रायल्स पता ही नहीं है, तो हमें वही तो फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना है. ओके, तो ग्रेटर देन 1 को कहाँ तक लिखेंगे फिर? p of 2, p of 3, p of 4, p of कहाँ तक लिखेंगे हमें नहीं पता. तो हम क्या करेंगे? p of 1 plus p of 2 plus p of 3 ऐसा लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे? उसको लिखेंगे 1 minus p of 0. ये तो गारंटेड है ना? क्योंकि
इसका एडिशन तो मुझे पता नहीं क्योंकि n कहाँ तक है मुझे पता नहीं, तो उसको ऐसे लिखने से अच्छा व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट एज 1 minus p of 0. So in this expression, under this expression I'll write 1 minus p of 0. So this is what 0.95. So अब क्या करोगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो. 1 minus 0.95 is greater than p of 0. Okay, तो 1 minus 0.95 ऐसा क्यों किया मैंने? सी क्वेश्चन को पढ़ो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें n का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है ना, तो इसलिए मैं सब कुछ जो है वो इनइक्वालिटी में सॉल्व कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शिफ्टिंग, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी. हम सब कुछ इनइक्वालिटी में फाइंड आउट कर रहे हैं. मिनिमम मतलब क्या है? यस, जैसे कि मान के चलो x का वैल्यू मिनिमम 1 है, इसका मतलब क्या है? x is greater than or equal to 1. x का वैल्यू मिनिमम 2 है, मतलब क्या हो गया? x is greater than or equal to 2. तो ऐसे ही हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है. मिनिमम वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है कि वो क्या हो सकता है. तो देखते हैं फिर अभी. तो ये क्या हो जाएगा फिर? 0.05 हो जाएगा ग्रेटर देन. अब p ऑफ 0 हमें लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ो. p ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होगा? nc0 p raised to 0 q raised to n minus 0. Okay, so 0.05 greater than or equal to nc0 is 1 into p raised to 0 is 1 into q raised to, अब q क्या होगा? 1 minus p ही होगा. अब ये p कहाँ से लाए? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अनबायस्ड कॉइन, कॉइन दिया हुआ है और एटलीस्ट 1 हेड दिया हुआ है. तो सक्सेसेस क्या है? सक्सेसेस हमारे हैं गेटिंग हेड, सक्सेसेस क्या है? गेटिंग हेड. तो p क्या हो जाएगा? हाफ. सही बात है ना? और q भी क्या हो जाएगा? हाफ सिंगल ट्रायल में. तो यहाँ पे क्या लिखूं फिर मैं? हाफ रेज टू n, हाफ रेज टू n. तो ये क्या लिखेंगे फिर? 5/100 ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ रेज टू n. तो ये कितना हो जाएगा? 20. So 1/20 is greater than or equal to 1/2 raised to n. Okay. अब n इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा, ठीक है, n इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा, सपोज n इक्वल टू 1 रखा, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को? 1/20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 रेज टू 1. पॉसिबल है क्या? नहीं, हाफ इज 0.5. दिस इज हाउ मच. ओके, इसको डेसिमल से रखते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. हाँ, तो मैंने n इक्वल टू 1 रखा, ट्रायल एंड एरर, n इक्वल टू 1 रखा, हाफ रेज टू 1 इज 0.5. तो इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. n इक्वल टू 2 चेक करते हैं. n इक्वल टू 2 अगर मैंने रखा, 0.05 greater than half raised to 2, which is 0.05 greater than 1 by 4, which is 0.05 greater than 0.25. Is it true? No, it is not true. है ना? अब कोशिश करते n इक्वल टू 3 से. n इक्वल टू 3 रखा, तो 0.05 ग्रेटर देन हाफ रेज टू 3. तो ये क्या है? 0.05 ग्रेटर देन 1 by 8. So 1 by 8 is what? 1 divided by 8 is 1.25. Is it greater? No, it is not greater. Is it greater than 1? 1.25? Sorry, is it greater than 0.125? No, it is not greater than 0.125. Okay, so n is equal to 4. 0.05 greater than 1 by 2 raised to 4. कितना आ रहा है फिर ये? 0.05 greater than 1 by 16. Is it greater? 1 divided by 16? Not at all. अभी भी नहीं satisfy हो रहा है ये equation. 625. Not at all. Okay. n equal to 4 के लिए check करते हैं. n equal to sorry 5 के लिए check करते हैं. n equal to 5 greater than half raised to 5. Okay.
तो फिर ये क्या हो जाएगा 0.05 ग्रेटर देन 1/32। सो 1/32 कितना होगा, इट इज 0.034। सो n इक्वल टू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, मिनिमम 5 तो भी होना ही चाहिए। फिर 5 से कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, मिनिमम 5 मतलब 5 से ज्यादा चलेगा, मिनिमम 5 मतलब 5 से ज्यादा चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 5 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 5 होना ही चाहिए। ओके सो अभी तुम लोग बोलोगे इतना सब कैसे ट्राई करेंगे हम लोग, ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हो अगेन हियर आल्सो। ओके यू कैन गो ऑप्शन टू क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, what is standard deviation of the number of recoveries amongst 48 patients when the probability of recovering is 0.75? Probability of recovering is how much? 0.75. So question number 14. What is standard deviation of the number of recoveries among the 48 patients? Okay. So 48 patients मतलब number of trials कितने हो गए? 48. Number of trials कितने हो गए? 48. Module का question है ये. Where probability of recovering is how much? 0.75. So P is how much? So Q क्या हो जाएगा? 1 minus P. So Q is 1 minus 0.75. Sorry. 0.75, 1 minus 0.75 which is 0.25. Okay. So standard deviation कितना हो जाएगा फिर? Under root of NPQ. तो क्या हो जाएगा फिर? 48 into 0.75 into 0.25. Let's multiply this. 48 into 0.75 into 0.25 equal to तो इसका स्क्वायर रूट आया 3 है ना, ये आता है √9 या आया 3। मॉड्यूल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, if random variable x follows binomial distribution, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। सेट सी में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, you'll get this question. If random variable x follows binomial distribution with mean as 5 and a satisfying condition, mean equal to 5 ना, and satisfying the condition p of x is equal to 0 है ना, तो क्या हो जाएगा फिर? हम लोग पहले वो वाला तरीका लगाएंगे जो हम लोग सॉल्व करते आए थे अभी, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, ये 10 इंटू NC0 p raised to 0 q raised to n, हमें नहीं पता n कितना है। p of x is equal to 1 NC1 p raised to 1 q raised to n minus 1, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा फिर, यस देखते हैं। 10 इंटू NC0 कितना होता है, यस NC0 कितना होता है 1 हो जाएगा, p रेस टू 0 1 हो जाएगा, q रेस टू n इज इक्वल टू NC1 n हो जाएगा, ये p, ये q रेस टू n माइनस 1। ओके तो फिर अभी ये np का वैल्यू मुझे पता है 5, q रेस टू n माइनस 1। ओके आप क्या करेंगे, ये 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे, q रेस टू n माइनस 1, 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, सो q रेस टू n माइनस 1, ये एक मैंने बताया था फॉर्मूला कल, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इज व्हाट a रेस टू m माइनस n, तो वही यूज किया है मैंने, a रेस टू m a रेस टू n a रेस टू m माइनस n इक्वल टू हाफ। तो क्या हो जाएगा n माइनस n प्लस 1 इक्वल टू हाफ, तो ये और ये हट गया, क्यों कितना आया हाफ आया, क्यों कितना आया हाफ आया, तो p भी कितना होगा हाफ ही होगा, 1 माइनस क्यू हाफ ही होगा ना, सो p भी कितना आया हाफ ही आया।
ओके सो अभी हमें n फाइंड आउट करना है. ओके सो n इज इक्वल टू सॉरी np इज इक्वल टू व्हाट. np इज इक्वल टू 5. n इंटू p कितना है हाफ इज इक्वल टू 5. n इज इक्वल टू 10. n इज इक्वल टू कितना मिला है 10 मिला है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है p of x greater than or equal to 1. Okay such that x greater than 0. तो क्या हो जाएगा x greater than or equal to 1 intersection x greater than 0 upon p of x greater than 0. ओके सो देखते हैं फिर अभी कैसे कैसे आएगा ये वैल्यू. यस लेट्स चेक इट आउट. दोनों सेम है. लेट्स चेक इट आउट. देखते हैं क्या है. 1 2 3 इंटरसेक्शन 0 से बड़ा मतलब ये हो गया है ना. 0 इंक्लूड होगा नहीं होगा. x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होगा 1 को पकड़ के 1 को पकड़ के. दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है. दोनों का कॉमन रीजन ये है. सही बात है ना. दोनों का कॉमन रीजन क्या हो गया ये हो गया. गेटिंग में पॉइंट. यस तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस पी ऑफ 0 हो जाएगा है ना. 1 माइनस पी ऑफ 0 हो जाएगा अपॉन x इक्वल टू 0 से बड़ा मतलब 0 पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे. 0 से ग्रेटर मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा अल्टीमेटली. 0 को हटाना पड़ेगा मुझे है ना. 0 से बड़ा 0 नहीं लेना है हमें 0 से बड़ा. ओके तो 1 माइनस पी ऑफ 0 अगेन. तो कितना हो गया 1 हो गया. ओके कितना हो गया 1 हो गया. समझ में आ रही है बात. यस समझ में आ रही है बात. कुछ डाउट है किसी को इसमें. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 इसमें क्या है फर्क. कुछ भी फर्क नहीं. ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 उसमें क्या फर्क है. सेम ही तो है ना. और नीचे का भी ग्रेटर देन 0 ही है तो दोनों सेम ही हो गए. तो इसका आंसर क्या हो गया 1. ओके अब एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट. ओके इस पे एक्चुअली कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है बट स्टिल इट इज देयर इन योर मॉड्यूल. therefore I am taking this question. okay and एक सॉल्व एग्जांपल भी दिया हुआ है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है. सेट सी में क्वेश्चन नंबर 7 देखो वो उन्होंने यहाँ पे दिया है तो इसलिए मुझे वो क्वेश्चन इंक्लूड करना जरूरी था. ठीक है. ओके सो बेसिकली फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेसिकली क्या होता है. बेसिकली हम लोग पैरामीटर्स ही फाइंड आउट करते हैं. इसके अलावा और कुछ नहीं करते. हम पैरामीटर्स ही फाइंड आउट करते हैं इसमें. ओके सो एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं अभी. ओके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा क्योंकि उससे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखानी है तुम लोगों को. हाँ मान के चलो सपोज n ट्रायल्स है. हमारे पास ट्रायल्स कितने हैं n ट्रायल्स है ना. नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल टू n. तो अच्छा चलो n नहीं समझ में आ रहा है 3 लेते हैं. नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास 3 है मतलब मान के चलो 3 कॉइन टॉस किए. कॉइन 3 बार टॉस किए तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है. मतलब x हमारा कहाँ तक वैल्यू ले सकता है. x कैन टेक वैल्यूज अप टू n है ना. जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है उतने तक बोल रही हूँ मैं. उतने वैल्यूज नहीं बोल रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ उतने तक वैल्यूज ले सकता है. ओके सो x टेक्स वैल्यूज अप टू n.
So total number of values random variable can take is equal to n plus 1, है ना. It can take values up to n, but total number of values कितने लिए उसने, n plus 1 ना. देखो number of trials 3 है, x can take values up to n, but total number 1 2 3 4, 4 values ले रहा है वो. 3 तक के वैल्यूज ले तो रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने ले रहा है वो, 4 ले रहा है. 0 1 2 एंड 3, टोटल वैल्यूज कितने हो गए, 4 हो गए ना. So total number of values random variable can take is n plus 1, and it can take values up to n. Okay, it can take values up to n. So अब चलते हैं आगे. देखो क्वेश्चन क्या है. Frequency, it is not there in notes actually. Frequency distribution is given. Fit a binomial distribution. Fit a binomial distribution. This is the question. Okay, binomial distribution fit करो. So x क्या क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5, और f मतलब उसका probability, सॉरी f मतलब उसका frequency. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमें उसको बनाना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. 3 6 10 8 3 and 2. 3 6 10 8 3 and 2. Okay, so अब क्या हो जाएगा फिर अभी, यस अब क्या हो जाएगा. Look at this. Mean of the distribution is equal to summation xf summation f equal to x bar. ये पता है सबको मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. यस, देखो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं. बाय द वे मैंने क्या बताया, फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हाट, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं ना. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होता है, एन होता है और पी होता है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होता है, एन एंड पी होते हैं. तो मुझे मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है, सॉरी मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फाइंड आउट करते आएगा. कैसे, क्योंकि मुझे मीन फाइंड आउट करते आता है ना. तो कैसे होगा मीन फिर इसका, यस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. लेट्स कैलकुलेट इट. 0 into 3 है ना, इजी. 0 into 3 m plus 1 into 6 m plus 2 into 10 m plus 3 into 8 m plus 4 into 3 m plus 5 into 2 m plus mrc. It comes out to be 72 in numerator upon. So mean of distribution I'll get. Frequencies की addition करनी पड़ेंगी. 3 plus 6 9, 9 plus 10 19, 19 plus 8 27, 27 plus 5 30, 27 plus 27 plus 5 32, 32. So 72 divided by 32 कितना आया ये, 2.25 आया, 2.25 आया. ओके, सो मीन हम लोगों को मिल गया है. मीन इज इक्वल टू एनपी. अब एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, देखो x कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 3 4 5. x वैल्यूज ले रहा है 6, लेकिन 6 तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं रहता है. जितने वैल्यूज लेता है वो तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं रहते, जहां तक वैल्यू लेता है वो तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है. सो कहां तक वैल्यू ले रहा है, 5 तक वैल्यू ले रहा है. सो n इज योर 5. ध्यान में रखो ये जनरली, मतलब अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो सबसे मेजर मिस्टेक तुम यही करोगे. n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, x के वैल्यूज नहीं है.
x कितने वैल्यूज ले रहा है, 6 वैल्यूज ले रहा है, लेकिन x कहां तक वैल्यूज ले रहा है, 5 तक वैल्यूज ले रहा है. सो n इक्वल टू व्हाट, 5. n इक्वल टू व्हाट, 5. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर, x bar is how much, np. Okay, x bar, this is what, np. Mean is equal to what, np is equal to what, 2.25. so np is equal to 2.25. तो n कितना है, 5 into p is equal to 2.25. so p कितना आया, 2.25 upon 5. so if you divide this by 5 you will get 0.45. समझ में आ रही बात, p का वैल्यू मिल गया, तो हमें पैरामीटर्स मिल गए. दैट मींस वी हैव फाउंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब बात आती है इसको सी, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना सेट सी का, मैंने इतना तो बोल दिया कि चलो भाई फिटिंग इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मींस जस्ट टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स. लेकिन व्हाट इफ उन्होंने अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ सोचा, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ मतलब क्वेश्चन किया, तो ऐसे कुछ हुआ, तो फिर हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा फाइंड करना पड़ेगा. तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज आवर क्वेश्चन. ओके, तो देखो अभी हम उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना रहे हैं. कैसा बना रहे हैं, देखो p ऑफ x इज इक्वल टू r, फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, NCR p रेज टू r q रेज टू n माइनस r, ये पता है तुम लोगों को. तो n पता है हमें, n हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 5, तो ये क्या हो जाएगा 5cr. p तुम लोगों को पता है, p क्या होगा 0.45 रेज टू r. q तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस p से, 1 माइनस 0.45 रेज टू n माइनस r, 5 माइनस r. तो कितना हो जाएगा फिर ये -1 मतलब 55 हो जाएगा, है ना. 5cr 0.45 रेज टू r, तो ये 0.55 रेज टू 5 माइनस r, है ना. तो फिर अभी यहाँ पे 0.45 रेज टू आर, 0.55 रेज टू 5 माइनस आर, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो अभी अगर मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2, तो आई कैन फाइंड आउट. What is probability for x is equal to 3? I can find out. What is probability for x is equal to 4? I can find out. Okay, so in this way हम लोगों ने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया. ओके, तो अभी तुम्हारे नोट्स में जो क्वेश्चन दिख रहा है वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, देखो जरा, x एंड f. x दिया हुआ है, f दिया हुआ है. x क्या है, 0 1 2 3 एंड 4. देन 16 25 32 17 and 10. ओके, 16 25 32 17 and 10. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा फिर ये n कितना है हमारे पास, n is 4, n is how much, 4. ओके, तो फिर np, np मतलब मीन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, समेशन xi fi अपॉन समेशन fi. तो क्या हो जाएगा फिर, यस फाइंड आउट करते हैं फिर. 0 into 16 m plus 1 into 25 m plus 2 into 32 m plus 3 into 17 m plus 4 into 10 m plus mrc 180 upon summation f क्या होगा, 16 plus 25 plus 32 plus 17 plus 10 equal to 100. सो ये क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, है ना. तो मीन तो हम लोगों को मिल गया, मीन हम लोगों को मिल गया है. अब p फाइंड आउट करेंगे हम लोग, है ना. n हमें पता है, सो np इज इक्वल टू 1.8. सो n इज इक्वल टू 4 1.8. सो p इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 4. so 1.8 divided by 4 which is 0.45. okay,
which is 0.45. सो अगर मतलब ऑप्शन ऑप्शन के अभी क्या है ना 0.45 तुम लोगों को अगर कैलकुलेशन के लिए बहुत हेवी जा रहा है तो तुम लोग उसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, लेकिन मत करो मेरे हिसाब से, ठीक है, मत करो, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस में हाँ, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी लोग है ना इसको 0.4 अप्रोक्सीमेट करके आंसर्स दे रहे हैं और कभी कभी लोग इसको 0.4 अप्रोक्सीमेट करके आंसर्स दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ही नहीं करते लोग, ये क्वेश्चन पे ज्यादा पूछा ही नहीं जाता, तो हम 0.45 रख के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी क्या पूछा उन्होंने, सम ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फॉर x इज इक्वल टू 2 3 4, ओके। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। NCR 4C2 p raised to r q raised to 1 minus 4, 1 minus 0.45 कितना आता, 0.55 आता, 2 plus 4C3 0.45 raised to 3, 0.55 raised to 4 minus 3, that is raised to 1, plus 4C4 0.45 raised to 4, 0.55 raised to 0। तो ये कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। तो ये जो आंसर आता है ना, ये कुछ तो यस कर ही लेके सॉल्व कर ही लेते, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है ना, सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पूछा है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ओके। एक्चुअली अभी ना मुझे 10 o'clock को 11th का क्लास है, तो इसलिए अभी डाउट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। मैं कल ले लूंगी वो डाउट, ठीक है। सो 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यस, यहाँ से कॉमन लेते हैं पहले तो, 0.45 रेज टू 2 को कॉमन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0.55 रेज टू 2 प्लस 4C3 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो ये क्या हो जाएगा 0.45 बचेगा, यहाँ पे 0.55 है, प्लस 4C4 मतलब क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस, तो ये 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे बचेगा 0.45 रेज टू 2, है ना। अब क्या हो गया फिर ये 0.45 रेज टू 2 0.2025, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 0.55 इंटू इक्वल टू 0.3025 प्लस 4 इंटू 0.45 इंटू 0.55 0.2475 प्लस 0.45 इंटू इक्वल टू 0.2025, ठीक है ना। तो फिर ये क्या होगा फिर 6 इंटू 0.3025 इक्वल टू, ये हो गया 1.18 एम प्लस 4 इंटू 0.2475 एम प्लस and MRC plus 0.2025 equal to into 0.2025, so which is 0.6090, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा यस टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 16 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, है ना। टोटल फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू जो आया हुआ वैल्यू है वो, तो 100 इंटू 0.6090, क्या हो जाएगा 6060.90, यह हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया?
यस, सो ये हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अभी सिर्फ छोटा सा पार्ट बाकी है बाइनोमियल का, विच इज योर थ्योरेटिकल पार्ट। कल हम लोग खत्म कर लेंगे बाइनोमियल एंड पॉइसन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो मोस्टली कल हमारा क्लास जो 7 बजे ही होगा, आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है, अकॉर्डिंगली। ओके, चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ।